Good morning students. Today our topic is Coriolis law. Coriolis law क्या state करता है? It states that कि at infinite dilution, when the dissociation is complete, each ion makes a definite contribution towards the molar conductivity of solution irrespective of the ion with which it is attached. ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ क्या है? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਾਸ਼ੀਅਸ ਲਾਅ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੈਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਡੈਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਆਇਨਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਹਰੇਕ ਆਇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵੱਲ ਕਿਆ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ हाँ इस एक गल का ध्यान रखना कि जी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन दिस इज़ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ठीक है तो ये स्टेट कर रहा कि जो डिसोसीएशन कंप्लीट हो जाती इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो उस वक्त हरेक आयन जिहड़ा बनता है सॉल्ट तो वो अपना एक डेफिनेट कॉन्ट्रीब्यूशन दिंदा टूवर्ड्स द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन उन्होंने इस गल का मतलब नहीं हुंदा कि उहदे नाल किहड़ा आयन अटैच्ड है ਹੁਣ मतलब क्या है फॉर एग्जाम्पल वी हैव सोडियम क्लोराइड अगर सोडियम क्लोराइड डिसोसीएट होएगा तो कितना डिसोसीएट होगा Na पॉजिटिव Cl नैगेटिव मोलर कंडक्टिविटी क्या होंगी हैगी कि जो असी एक मोल किसी सॉल्ट का सोल्यूशन च डिजोल्व करिए तो उस वक्त वो आयनस जी कंडक्टिंग पावर होंगी दैट इज़ कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी हुण अगर असी सोडियम क्लोराइड की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन देखिए दिस इज़ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन नॉट पारे नॉट का मतलब है कंसनट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो मीन्स इनफाइनाइट डिल्यूशन दैट इज़ इक्वल टू लैम्डा नॉट फॉर Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट फॉर Cl नेगेटिव इट मीनस जी सोडियम क्लोराइड की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन वो किहदे पर डिपेंड कर रही Na पॉजिटिव की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन तो क्लोराइड आयन की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ठीक है दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज़ हुण अगर सोडियम क्लोराइड की जगह मेरे को सोडियम ब्रोमाइड है तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी कितना कैलकुलेट होगी लैम्डा नॉट फॉर Na पॉजिटिव लैम्डा नॉट फॉर Br नैगेटिव हुण कोराशियस ला स्टेट करता कि सोडियम क्लोराइड होवे चाहे सोडियम ब्रोमाइड हो जिहड़ा सोडियम आयन है आ वाला इहदे जिहड़ा ये मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो दोनों केसिस च सेम रहेगी डेफिनेट रहेगी उन्होंने इस गल का मतलब नहीं है कि उहदे नाल किहड़ा आयन अटैच्ड है दिस इज़ कॉल्ड कोराशियस लेट्स टेक द अनदर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल वी हैव बेरियम क्लोराइड अगर बेरियम क्लोराइड है तो वो कितना टुटेगा इट विल गिव यू Ba2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl नैगेटिव तो इसका लैम्डा नॉट कितना आएगा BaCl2 द दैट इज इक्वल टू लैम्डा नॉट फॉर Ba2 पॉजिटिव प्लस हूँ दो आयन्स है तो दो डबल कॉन्ट्रीब्यूशन होगा तो 2 इंटू लैम्डा नॉट फॉर Cl नैगेटिव ठीक है सो दिस इज़ हाउ वी कैन कैलकुलेट द अगर सानू Ba2 पॉजिटिव तो Cl नैगेटिव की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन पता है तो असी कि कढ़ सकते बेरियम क्लोराइड की अदर एग्जाम्पल्स Al2SO4 थ्राइस हूँ अगर असी Al2SO4 थ्राइस एलुमीनियम सल्फेट में देखिए तो कितना टुटेगा 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नैगेटिव तो क्या बन जाएगी 2 इंटू लैम्डा नॉट फॉर Al3 पॉजिटिव प्लस 3 इंटू लैम्डा नॉट फॉर सल्फेट आयंस ठीक है सो इस तरह असी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशनस जी आए वो कैलकुलेट कर सकते तो इट मीनस कि अगर असी वीक इलैक्ट्रोलाइट वास्ते ये कॉन्सैप्ट लीए तो उत्थे भी ये कामयाब हो सकता फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को अमोनियम क्लोराइड है विच इज़ अ वीक इलैक्ट्रोलाइट ठीक है इट विल गिव यू NH4 पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नैगेटिव तुसीं पिछली वीडियो 'च देखा होना कि जिहड़े वीक इलैक्ट्रोलाइट्स है उन्हां दी जिहड़ी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन है वो एक्सपैरीमेंटली कैलकुलेट नहीं हो सकती वो जिहड़ी है वो थ्रैटिकली कैलकुलेट होंदी दैट इज़ कैलकुलेटेड विद द हैल्प ऑफ कोराशियस लॉ हुण इत्थे अमोनियम क्लोराइड एक वीक इलैक्ट्रोलाइट है टुटेगा
ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਟੁੱਟੇਗਾ NH4 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ। ਅਤੇ ਕੋਰਾਸ਼ੀਅਸ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹਦੀ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਐਟ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਆਇਨਸ ਦੀ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਸਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ NH4 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਜਾਂ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਐਟ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੀ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਟ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ dilution, and this is the most important application of Corashio's law. So ਸਾਡੀ ਫਰਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਐਟ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਡਾਇਲੂਸ਼ਨ ਫॉर ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ। ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬਾਏ-ਹੱਕਲ-ਔਨ-ਸੈਗਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਐਟ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਡਾਇਲੂਸ਼ਨ ਹੈ that can be calculated with the help of Debye-Huckel-on-Sager equation. But the problem was with weak electrolytes. Weak electrolytes की ਜਿਹੜੀ conductivity है, molar conductivity at infinite dilution, that cannot be calculated experimentally. ਉਹ theoretically ਹੀ calculate ਹੋ ਸਕਦੀ, that can be done with the help of Corashio's law. ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ calculate ਕਰ ਸਕਦੇ। Let's understand this application with the help of numerical. Numerical देखो कहते कि the molar conductivity is at infinite dilution for NaCl, HCl and sodium acetate are 126.4, 425.9 and 91 Simon centimeter square per mole respectively. What will be lambda naught for acetic acid? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ, HCl ਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਐਸੀਟੇਟ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੀਟਿਕ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੈ। ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਐਟ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਡਾਇਲੂਸ਼ਨ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਕੋਰਾਸ਼ੀਅਸ ਲਾਅ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਸਟਲੀ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਆ ਕਿਆ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਲੈਮਡਾ ਨੋਟ ਫॉर NaCl, lambda naught for HCl and lambda naught for sodium acetate. These are all in Simon centimeter square per mole. And what you have to calculate? You have to calculate acetic acid. ਹੁਣ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਸੀਟਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਇਨਸ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਨਾਓ ਸੀ ਐਸੀਟਿਕ ਐਸਿਡ ਕਿੱਦਾਂ ਟੁੱਟੇਗਾ? ਇਟ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ CH3CO ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲਸ H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। NaCl ਕਿੱਦਾਂ ਟੁੱਟੇਗਾ? Na ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪਲਸ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ। HCl H positive plus Cl negative. And last one was sodium acetate, acetate ion plus Na positive. Now these are our required ion. ਇਹ ਸਾਨੂੰ required ਹੈ ions, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ present ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜੋ ions ਸਾਨੂੰ required ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ molecules ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਐਸੀਟੇਟ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਡੀਅਮ ਐਸੀਟੇਟ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? HCl ਤੋਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਇਨਸ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰੂੰਗੇ? ਪਲੱਸ ਕਰੂੰਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰੂੰਗੇ? ਮਾਈਨਸ ਕਰੂੰਗੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਮਡਾ ਨੋਟ ਫॉर ਐਸੀਟਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ? ਲੈਮਡਾ ਨੋਟ ਫॉर ਸੋਡੀਅਮ ਐਸੀਟੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਿਆ ਚਾਹੀਦਾ? ਐਸੀਟੇਟ ਆਇਨ, प्लस लैमडा नॉट फॉर HCl, क्यों? क्योंकि सानू क्या चाहिए? H पॉजिटिव। बट H पॉजिटिव के नाल Cl नैगेटिव भी एक्सट्रा आ रहा, तो एसीटेट आयन के नाल सोडियम पॉजिटिव एक्सट्रा आ रहा, तो सानू इन्हों डिलीट करना पैना। तो ये वास्ते माइनस लैमडा नॉट NaCl। हुण जे तुसीं ध्यान नाल देखो तो आह टुटेगा इस तरह, है ना। लैमडा नॉट फॉर एसीटेट आयन, लैमडा नॉट फॉर सोडियम आयन, प्लस लैमडा नॉट फॉर H पॉजिटिव, प्लस लैमडा नॉट फॉर Cl नेगेटिव, माइनस लैमडा नॉट फॉर Na पॉजिटिव, माइनस लैमडा नॉट फॉर Cl नेगेटिव। यही आएगा। हुण इहदे विच देखो Na पॉजिटिव प्लस ते नेगेटिव, माइनस कट गए, प्लस ते माइनस ते कट गए, क्या रह गया? लैमडा नॉट फॉर एसीटेट आयन प्लस लैमडा नॉट फॉर H पॉजिटिव आयन, यही सानू चाहिए। तो इट मीनस ये इस इक्वेशन तो बन गए। आ वैल्यूज सानू गिवन है, वी जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज। सो क्या बन जाएगा? लैमडा नॉट फॉर एसिटिक एसिड इज इक्वल टू
एसीटेट सोडियम एसीटेट की कितनी दी सानू वैल्यू, दैट इज़ 91 प्लस 425.9 माइनस 126.4 Simon centimeter square per mole, and this would come out to be 390.5 Simon centimeter square per mole। तो इतों निकल जाएगी। तो हम एक गल का ही ध्यान रखना है कि ਜਿਹੜੇ आंस सानू चाहिए उन्होंने ਅਸੀਂ क्या करूँगे प्लस, तो ਜਿਹੜੇ नहीं चाहिए उन्होंने ਅਸੀਂ क्या करूँगे माइनस। Now let's see the next numerical. The molar conductivity is at infinite dilution for barium hydroxide given है, barium chloride given है, ammonium chloride given है, ammonium hydroxide ਦੀ ਅਸੀਂ कैलकुलेट करनी हैगी। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਮੋਨੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਦੀ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆਇਨਸ ਚਾਹੀਦੇ, NH4 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ OH ਨੈਗੇਟਿਵ। ਹੁਣ NH4 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 2 OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਿਲੂਗੇ तो इतों सानू 2 Cl नैगेटिव मिलूंगे। तो सानू जी इक्वेशन है वो बैलेंस भी करनी पैनी। देखो NH4OH दैट विल गिव यू NH4 पॉजिटिव प्लस OH नैगेटिव। चलो क्लीयर है, NH4 सानू इतों मिल जाएगा। तो लैम्डा नॉट फॉर NH4OH इज इक्वल टू लैम्डा नॉट फॉर NH4Cl। ठीक है, क्लीयर है। ਹੁਣ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ 2 OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਚ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 1। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਫ ਲੈਮਡਾ ਨੋਟ ਫॉर BHOH ਟਵਾਈਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹਾਫ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ OH ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਆ Cl ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਐਕਸਟਰਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੂੰਗੇ BaCl2 ਤੋਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ 2 ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਹਾਫ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਮਾਈਨਸ हाफ BaCl2। ठीक है, इन केस यू हैव डाउट तुसी इनू क्लैरीफाई कर सकते बाय ब्रेकिंग इट इनटू आयंस। देखो प्लस लैम्डा नॉट फॉर Cl नेगेटिव, ठीक है, प्लस हाफ लैम्डा नॉट फॉर Ba2 पॉजिटिव, प्लस ये आएगा 2/2। 2/2 क्यों आया, क्योंकि 2 OH नेगेटिव है तो उधर 2 तो ये हाफ वाला 2। लैम्डा नॉट फॉर OH नेगेटिव माइनस हाफ लैम्डा नॉट फॉर Ba2 पॉजिटिव, अगेन माइनस 2/2 लैम्डा नॉट फॉर Cl नेगेटिव। ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। हुण इत्थे ए प्लस दे ए माइनस दे कैंसिल, ए प्लस दे माइनस दे कैंसिल, क्या बच जाएगा लैम्डा नॉट NH4 पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट फॉर OH नेगेटिव। क्लीयर है। सो इट मीन सानू ये वाली वैल्यूज जिहड़ियां है इस हिसाब नाल पुट करनी चाहिए। अमोनीयम क्लोराइड की वैल्यू कितनी है 129.8 प्लस हाफ इंटू 457.6 माइनस हाफ इंटू 240.6। ठीक है, सो दिस वुड कम आउट टू बी 238.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, so this is how you can calculate the molar conductivity of weak electrolyte with the help of strong electrolytes at infinite dilution. Let's see the next numerical. The molar conductivity is at infinite dilution for NaOH, NaCl ਤੇ NaBr ਸਾਨੂੰ given है। ठीक है, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ कैलकुलेट करनी बेरियम हाइड्रोक्साइड ਦੀ। तो लैम्डा नॉट फॉर NaOH कितनी है 2.481 इंटू 10⁻²। लैम्डा नॉट फॉर NaCl 1.265 इंटू 10⁻²। लैम्डा नॉट फॉर BaCl2 2.8 इंटू 10⁻²। and what you have to calculate lambda naught for barium hydroxide Simon centimeter square per mole. Now look at the salt for which you want to calculate the molar conductivity. बेरियम हाइड्रोक्साइड जिहड़ा है सानू किदा टुटेगा Ba2 पॉजिटिव प्लस 2 OH नैगेटिव। इट मीनस सानू एक तो चाहिए Ba2 पॉजिटिव तो दूजे सानू चाहिए 2 OH नैगेटिव। हुण Ba2 पॉजिटिव सानू इत्थों मिलेगा तो OH नैगेटिव सानू इत्थों मिलेगा, पर इत्थों सानू OH नैगेटिव एक मिलेगा, 2 वास्ते सानू इनू 2 नाल मल्टीप्लाई करना पैना। पर जदों तुसीं इनू 2 नाल मल्टीप्लाई करोगे तो सोडियम क्लोराइड डबल हो जाने, तो डबल नू माइनस करने वास्ते सानू इनू भी 2 नाल मल्टीप्लाई करना पैना। क्यों, क्योंकि क्लोराइड भी साढ़े को 2 होने हैं।
तो इत्थे जिहड़ी है इक्वेशन क्या बन जाएगी, लैमडा नॉट फॉर BaCl2 पहला जिहड़े चाहिए होंगे आयन्स उन्होंने प्लस कर लो, प्लस 2 इंटू लैमडा नॉट फॉर NaOH क्योंकि 2 OH चाहिए, माइनस 2 इंटू लैमडा नॉट फॉर NaCl। तोड़ के लिख सकते असीं नूं, देख सकते, चैक कर सकते, लैमडा नॉट फॉर Ba2 पॉजिटिव प्लस 2 लैमडा नॉट Cl नेगेटिव क्योंकि ये 2 है, प्लस 2 लैमडा नॉट फॉर Na पॉजिटिव प्लस 2 लैमडा नॉट फॉर OH नेगेटिव माइनस 2 इंटू लैमडा नॉट फॉर Na पॉजिटिव माइनस 2 इंटू लैमडा नॉट फॉर Cl नेगेटिव। यही आ गया। हुण देखो प्लस 2 ये कैंसल हो गए, ये कैंसल हो गए, क्या बचा लैमडा नॉट फॉर Ba2 पॉजिटिव प्लस 2 लैमडा नॉट फॉर OH नेगेटिव। इट मीन सानू वही चाहिए, तो इट मीनस इक्वेशन सही है, तो असीं इहदे विच वैल्यूज पुट कर देंगे, लैमडा नॉट फॉर BaOH ट्वाइस इज इक्वल टू BaCl2 की कितनी वैल्यू है 2.8 इंटू 10⁻² प्लस 2 इंटू 2.481 इंटू 10⁻² माइनस 2 इंटू 1.265 इंटू 10⁻²। ठीक है, वैल्यूज पुट करने तो बाद दिस वुड कम आउट टू बी 5.232 इंटू 10⁻² साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये जिहड़े साडा है आंसर आ जाएगा। सो दिस इज़ हाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यूज़, या वीक इलैक्ट्रोलाइट वास्ते असी इनफाइनाइट डाइल्यूशन ते मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते विद द हेल्प ऑफ कोराशियस लॉ। Now let's discuss about the other application of Koracious law. The other application is calculation of degree of dissociation. Degree of dissociation बारे थानू पता है कि degree of dissociation क्या होंदी, कि थाडा जिहड़ा इलैक्ट्रोलाइट है वो सोल्यूशन च किस हद तक डिसोसीएट होया, जिन्हों तुसी अल्फा नाल डिनोट करदे, एंड डिग्री ऑफ डिसोसीएशन that is alpha, and this is equal to lambda m at any concentration upon lambda m at infinite dilution। ठीक है, लैमडा एम मतलब क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी दी किसी भी कंसनट्रेशन ते जिहड़ी मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसनट्रेशन एंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इन्हां दी जिहड़ी रेशो है वो सानू क्या देगी, डिग्री ऑफ डिसोसीएशन फॉर वीक इलैक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इस तो इलावा थर्ड एप्लीकेशन इज़ कैलकुलेशन ऑफ डिसोसीएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलैक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, दैट वुड बी K is equal to C alpha square upon 1 minus alpha. You have done this in 11th class in chapter of equilibrium. Equilibrium वाले चैप्टर च असीं ये चीज़ कर चुके हैं। ठीक है, उस तो इलावा नेक्स्ट एप्लीकेशन इज़ कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्पेरिंगली सॉल्युबल क्या होंगे, जिहड़े कि थोड़े क डिजोल्व हो जाते, तो उन्हों की सॉल्युबिलिटी सोल्यूशन कितनी है, दैट कैन बी डन विद द कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ कोराशियस लॉ। उहदे वास्ते रिलेशन आंदा सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन लैमडा एम नॉट। लैमडा एम नॉट इत्थे क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो सॉल्युबिलिटी जिहड़ी है स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट वास्ते कैलकुलेट की जा सकती। हाउएवर जिहड़ी इहदी सब तो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो वीक इलैक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर कोराशियस लॉ। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये न्यूमेरिकल्स जिहड़े आ तुसीं ज़्यादा तो ज़्यादा ट्राई करो। इन केस ऑफ एनी डाउट यू शुड फील फ्री टू आस्क। थैंक यू।